जय माँ मित्रों। मैं आपका दोस्त एस्ट्रो अनुराग तारामणि। आज केतु की सीरीज में अंतिम वीडियो शनि और केतु के ऊपर लेके आया हूँ। शनि और केतु की युति हमारे जीवन में क्या इंडिकेट करती है और पूर्व जन्म के किन कर्मों की वजह से ये हमें मिली है या हमारी कुंडली में बन के आई है। शनि केतु अगर एक साथ बैठे हुए हैं, एक ही भाव में बैठे हुए हैं, तब भी ये मानी जाएगी। और शनि केतु अगर एक दूसरे से 1 5 9 में यानी ट्राइन के अंदर भी बैठे हुए हैं, तब भी ये युति मानी जाएगी। शनि कौन है? शनि है आपके जीवन में आपका बड़ा भाई, आपके ताऊ जी, आपकी लेबर, आपके वर्कर्स और आपका वर्क प्लेस। आप जो भी कर्म करते हैं जीवन में वह सभी शनि से इंडिकेट होते हैं। केतु रुकावट, केतु ब्रेक, केतु पृथकवादी है, सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लेनेट है। जिससे भी मिलता है उसको सेपरेट करता है। ये युति अगर इस जन्म में बनी है तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने इन कर्मों के साथ, इन रिलेशन के साथ में कुछ ना कुछ डिटैचमेंट वाला कार्य किया है या उनसे अलग हुए हैं या कुछ आपने ऐसा किया है जिनकी वजह से आपको ये युति इस जीवन में मिली है। क्या किया है उस पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में अपने बड़े भाई के साथ धोखा किया हो, चीटिंग की हो सकता है कि आपने अपने ताऊ जी के साथ में कुछ इस तरह का व्यवहार किया हो, या हो सकता है कि आपने अपने कर्मों से भागे हो। आपने अपने कर्मों को पूरा नहीं किया, आपको जो कार्य सौंपे गए थे वो कार्य आपने नहीं किए, उनसे आप बच के दूर भागते रहे। अपने डेडिकेशन से वो कार्य नहीं किया। अगर आपने ये सब किया है तो उसी वजह से आपकी ये योग जो है आपकी कुंडली में बन के आया है। या हो सकता है कि आपके अधीनस्थ कार्य करने वाले लोग, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग थे, उनका आपने हरेसमेंट किया, उनका शोषण किया, उनका हक मारा, जिसकी वजह से शनि और केतु की युति आपके जीवन में इस बार आई है। अभी करती क्या है? अगर शनि केतु की युति आपकी बनी है कुंडली में तो यह आपको जीवन पर्यंत कार्य से संतुष्टि नहीं मिलेगी, नहीं देगी। आपका कैरियर स्टार्ट करने में तकलीफ आएगी, आपका कैरियर सेटल होने में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपके कर्म बार बार रुक जाए। कोई भी कार्य आप करें वो कार्य बीच में टूट जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए। रुकावटें, लगातार आपको रुकावटें महसूस होंगी। जीवन में आपको बार बार समझौता करना पड़ेगा। अपनी क्षमताओं से नीचे जाके आपको कोई चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये भी संभव है कि आपको अपने आप से, यानी अपने शरीर में कुछ रोगों से भी जूझना पड़े, जैसे बार बार फ्रैक्चर होना, आपके लिगामेंट को टूट का बार बार टूट जाना, आपके वेरिकोज वेन्स से रिलेटेड कोई दिक्कत होना, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, आपके डाइजेशन में बार बार दिक्कत आए, आपको बोन कैंसर से रिलेटेड इशू हो सकती है, आपको पोलियो हो सकता है, और साइटिका का पेन भी अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि केतु की युति के कारण ये हो रहा हो। इनके कुछ उपाय भी हैं। अब मैं उस उपाय खंड पे आता हूँ कि किन उपायों को करने से आपको इस जीवन में कुछ राहत प्राप्त हो सकती है, या कुछ विशेष कार्य करने से, लंबे समय तक पूजा पाठ अनुष्ठान करने से आपको ये जो तकलीफ है, दिक्कत है, वो आपके जीवन से कम होती चल जाए और आपके भाग्य का उदय हो जाए। भगवान शिव या भगवान भैरव की आपको आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। भगवान भैरव के ऊपर आपको मदिरा पान करवाना चाहिए। उनका प्याला भर के मदिरा का हर रविवार के दिन
भगवान भैरव को अर्पित करना चाहिए। रुद्राभिषेक का पाठ करवाना चाहिए। विशेष रूप से सावन के महीने में रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं, वर्ष में एक बार। और नियमित रूप से भगवान भैरव के या भगवान शिव के मंदिर में आप जाएं, वहाँ प्रार्थना करें, पूजा करें। माँ काली की आराधना करें, उनकी दीक्षा प्राप्त करें, उनके मंत्रों का जाप करें, अनुष्ठान करें। इन कार्यों को करने से आपके जीवन में इस योग से बनने वाले जो आपको तकलीफें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, वो अवश्य ही कम होंगी। शनि केतु की युति बनी है तो आप प्रयास कीजिए कि अपने अधीनस्थ काम करने वाले लेबर क्लास लोगों को आप परेशान ना करें, उनको आप सेवा करें, उनकी सेवा करें। विशेष रूप से मंदिर में जाएं, वहां पे सेवादान दीजिए, वहां सफाई कीजिए, क्लीनिंग कीजिए, वहां समय दीजिए। कोई भंडारा हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, तो वहां जाके अपनी सेवा दीजिए आप। अगर इन कर्मों को आप अपने जीवन में उतारते हैं, लाते हैं, तो अवश्य ही आपको इस दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसी के साथ में शनि केतु के साथ में ये वाला जो हमारा एक सीरीज थी, जिसमें मैंने सातों प्लैनेट के साथ में आपको केतु का संबंध जोड़ा। इससे पूर्व जो 7 प्लैनेट के साथ में मैंने राहु का संबंध जोड़ा था, ये दोनों सीरीज इस वीडियो के साथ पूर्ण होती हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं भृगुनंदी नाड़ी के सूत्रास और योगों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, उनके कारक तत्वों के बारे में चर्चा करूंगा। भृगुनंदी नाड़ी किस तरीके से प्रिडिक्शंस करती है या दिखाती है, वो आपको उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसीलिए जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। और इस अद्भुत विधा, क्योंकि ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, भृगुनंदी नाड़ी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बेसिक ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। अगर आप नए हैं तो भी इस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होती, बहुत सारे इसके अंदर चार्टों का चर्चा नहीं की जाती है। आपके लग्न चार्ट से ही बहुत कुछ दिखता है। इसलिए मित्रों, मेरे साथ बने रहिए और इस अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मेरे साथ चलते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय माँ मित्रों, जय श्री काल भैरव।